हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ERF पॉइंट पर। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर दूसरा, जिसे बहुपद के नाम से जानते हैं। बहुपद को इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और बहुपद में जो भी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 9th क्लास में आप लोगों ने बहुपद पढ़ा होगा और 10th में भी 9th का थोड़ा सा पोर्शन बढ़ा करके दे दिया गया है। तो बहुपद समझने से पहले आपको 9th क्लास का थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, जिससे 10th क्लास के बहुपद को समझने में आपको दिक्कत ना हो। तो 9th के जो बहुपद में आपको सिखाया गया था वो बहुपद की डेफिनेशन सिखाई गई थी। बहुपद के प्रकार कितने होते हैं और कौन से बहुपद को किस नाम से और किस परिभाषा के अकॉर्डिंग जानते हैं। तो पहले समझते हैं बहुपद होता क्या है। बहुपद होता क्या है? तो बहुपद में हम चर और अचर की बात करते हैं। चर और अचर की बात करते हैं। अब चर होते क्या है वो समझते हैं पहले। तो जिन चीज़ों का हमें मान निकालना होता है उन्हें चर कहते हैं। और जो संख्यात्मक वैल्यू होती है जैसे 1 से इन्फिनिटी तक या जो संख्याएं होती हैं उन्हें अचर पद कहते हैं। ठीक है, तो चर के बारे में बात करेंगे। चर ए से लेकर के जेड तक कोई भी अक्षर हो सकता है इंग्लिश का अल्फाबेट। ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुपद के बारे में। तो बहुपद की एक डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो ऐसे चर जिनकी घात 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 का मतलब पावर, जिनकी घात पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या। ऐसे चर जिनकी घात पूर्ण संख्या होती है, जिनकी घात पूर्ण संख्या होती है, बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। क्या बहुपद कहते हैं? ऐसे चर जिनकी घात पूर्ण संख्या होती है उन्हें क्या कहते हैं? बहुपद बोलते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती क्या है? पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और पॉजिटिव साइड में यानी कि धनात्मक दिशा में इनफाइनाइट तक, अनंत तक चलती हैं, उन्हें कहते हैं हम पूर्ण संख्या। यानी कि कहने का मतलब ये है परिभाषा के अकॉर्डिंग कि ऐसे चर यानी कि कोई चर होगा, एक्स हो सकता है, वाई हो सकती है, ए से लेके जेड तक कोई भी अक्षर चर हो सकता है। ऐसे चर जिनकी घात पूर्ण संख्या होती है उन्हें बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। एक्स की घात 4 है तो ये एक बहुपद है। या 2 प्लस वाई की पावर 2 है। तो चर की घात देखनी है हमें, ना कि अचर की। चर चर क्या है इसमें? वाई। इसमें क्या चर था? एक्स। वाई की पावर क्या है? 2। और 2 पूर्ण संख्या होती है, इसीलिए ये क्या है? एक बहुपद है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो साइड में लिख देना पूर्ण संख्या। कुछ बच्चों को ऐसा होगा तो पूर्ण संख्या ध्यान में नहीं होगी। पूर्ण संख्या क्या होगी? ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो ऐसे चर जिनकी घात पूर्ण संख्या होती है बहुपद कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे इसका। अब जिनकी घात पूर्ण संख्या, चर की घात क्या लिखनी है? पूर्ण संख्या, वही तो बहुपद होंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं 2x + 3। एक्स की पावर क्या है? यहाँ पर 1 है। एक्स की पावर 1 है तो पूर्ण संख्या में आती है, इसलिए क्या है? बहुपद है ये। ऐसे ही वाई की पावर 5 + 7 ऐसे लिख सकते हैं। चर की घात देखो पूर्ण संख्या है, बहुपद है। इसी प्रकार से आगे भी हम उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो रही बहुपद की बात कि बहुपद क्या होता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि बहुपद क्या होता है तो आप बताओगे ऐसे चर जिसमें चर की घात, ऐसे चर जिसमें जिनकी घात पूर्ण संख्या होती है, ऐसे चर जिनकी घात पूर्ण संख्या होती है उन्हें क्या कहते हैं? बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अब बहुपद के प्रकार आते हैं हमारे। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार होते हैं 3। पहला होता है हमारा होता है पहला रैखिक बहुपद। रैखिक रैखिक का
एक और नाम ले देते हैं रैकेट की जगह पे हम रेखीय बहुपद। रैखिक या रेखीय बहुपद, रैखिक या रेखीय बहुपद इंग्लिश में से बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये होता क्या है वो समझते हैं। रैखिक या रेखीय बहुपद होता क्या है वो समझते हैं। तो देखो बहुपद समझ में आ गया, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है बहुपद कहलाता है। अब ऐसे बहुपद जिसमें चर की ज्यादा से ज्यादा घात कितनी होती है, एक होगी। अगर चर की ज्यादा से ज्यादा घात कितनी होगी, एक, यानी एक्स की या जो भी चर दे रखा होगा उसकी घात एक से ज्यादा नहीं होगी अगर, तो वो रेखीय बहुपद होगा। क्या होगा, रेखीय या रैखिक बहुपद बोल देंगे हम, ठीक है। ऐसे अब तो बहुपद के बारे में पता चल गया। अब हमें ये बताना है कि बहुपद रेखीय कब होगा। तो ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें या जिनमें चर की घात यानी कि फॉर्म चर की अधिकतम घात लिखेंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा घात एक ही होनी चाहिए। चर की अधिकतम यानी बड़ी से बड़ी घात, अधिकतम घात एक हो। क्या हो, एक हो। ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, उसे क्या कहेंगे, रेखीय बहुपद कहेंगे। जैसे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 तो चर क्या है, x है, और x की घात कितनी है, एक से ज्यादा x की घात तो नहीं है, एक से ज्यादा x की घात नहीं है, इसीलिए ये रेखीय या रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, रेखीय या रैखिक बहुपद। समझ में आ गया। तो उसके उदाहरण लिखेंगे, 2x प्लस 6 या x प्लस 1, x की घात एक ही तो है। अगर ऐसे लिखा हो x प्लस 22 तो चर कितने हैं इसमें, दो हैं, x और 22। चर की घात यहाँ पर एक है और यहाँ पर चर की घात कितनी है, दो। तो चर की अधिकतम घात कितनी है, दो है। ठीक है, हमें चाहिए कितनी, एक चाहिए। एक घात होगी चर की ज्यादा से ज्यादा, तभी हमारा क्या होगा, रैखिक या रेखीय बहुपद होगा। तो ये वाला जो उदाहरण दे रखा है यहाँ पे, वो द्विघात बहुपद का उदाहरण है जो आगे आएगा। ठीक है, उसे तो रैखिक या रेखीय बहुपद समझ में आया आपको। उसके बाद समझते हैं हम दूसरा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इंग्लिश में से बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद, क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद क्या होता है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, द्विघात बहुपद यानी कि जिसमें चर की अधिक से अधिक घात कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, उसे कहते हैं हम द्विघात बहुपद। ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें चर की, इसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात दो हो। चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, दो। तो ऐसे उदाहरण क्या होंगे, चर की अधिकतम घात दो हो तो वो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। उदाहरण देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7, ए स्क्वायर प्लस 1, चर एक्स दे रखा चर, इसमें चर ए दे रखा है, इनकी घात दो दो दे रखी है, दो से ज्यादा कोई चर है नहीं है जिसकी घात हो, इसलिए क्या है, द्विघात बहुपद। ऐसे हमारा तीसरा आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद
त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे ये थे वैसे ये है, उसे समझने के लिए क्या, ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, क्या हो 3 हो, उसे कहते हैं हम त्रिघात बहुपद। ऐसे बहुपद इसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो 3। ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 3 हो, उसे क्या कहेंगे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो उसका उदाहरण देखें, 2x³ प्लस 2x² प्लस 1। देखो चर क्या दे रखा है, x दे रखा है, दोनों चर क्या दिया x दिया दोनों में, और यहाँ पर चर की घात 3 है, यहाँ पे x की घात 2 है। तो चर की ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है 3, और चर की ज्यादा से ज्यादा घात 3 है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, ऐसे y³ प्लस 6 ये भी त्रिघात बहुपद है, चर की अधिकतम घात कितनी है 3। ठीक है, तो बहुपद समझ में आया होगा आप लोगों को बहुपद क्या होता है। बहुपद के प्रकार में आपको 3 प्रकार 10th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि बहुपद के, अगर बहुपद इस तरीके से लेते हैं हम x की पावर 4 प्लस 6, तो ये 4 घात बहुपद हो गया, लेकिन आपको पढ़ाया 3 जाते हैं, क्योंकि 3 ही आपके हाई स्कूल में ज़्यादातर आते हैं। लेकिन आप आगे अगर चर की घात बढ़ाओगे तो आगे नाम भी रख सकते हैं उसका, जैसे त्रिघात बहुपद यानी वो चर की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, और अगर 4 घात बहुपद है तो चर की घात कितनी होनी चाहिए अधिकतम 4 होनी चाहिए, 5 घात बहुपद है तो चर की अधिकतम घात 5 होनी चाहिए। इसी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो सीमित नहीं होते कि आप कह दो कि 3 प्रकार के होते हैं बहुपद, आगे भी बहुपद हो सकते हैं। कहीं कहीं पे आपको 4 घात बहुपद मिलेगा देखने को, लेकिन आपको पढ़ने अभी 3 है। ठीक है, तो बहुपद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपका चैप्टर दूसरे का जो मैंने आपको बताया है बहुपद के बारे में, एक प्रकार से आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन है। क्या है, इंट्रोडक्शन, यानी कि चैप्टर 2 के बारे में आपको परिचय दिया गया है, थोड़ा सा क्या दिया गया परिचय। और ये 9th क्लास का भी है इसमें शामिल, और 10th क्लास का भी शामिल है। क्या है, 9th क्लास और 10th क्लास, जिससे कि आपको दूसरा चैप्टर 10th क्लास का समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए ये पढ़ाया गया है। अब ये जब आप पढ़ लोगे तो आपको 10th क्लास का जो दूसरा चैप्टर है उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे की वीडियो में आपको आगे का पोर्शन यानी कि एक्सरसाइज हम कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।